पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री में काम करने वाले फनकार मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। वो जब स्टेज पर आते हैं तो यूं लगता है कि वो एक जात और बरादरी के हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जिस तरह फिल्मी अदाकारों के बारे में कहा जाता है कि उनकी फलाह जात और बरादरी है, बिल्कुल ऐसे ही स्टेज के फनकारों की भी बरादरियां हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बरादरी में पहचाने जाते हैं। स्टेज के बड़े बड़े नाम किस बरादरी से जुड़े हैं? जट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कॉमेडियंस इस शोबे में काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ओ तबरेज, जे ब्रेड खानी हो तो जैम अपना लिया कर। कल भी एक ब्रेड ते तू अद्धी शीशी ला के खा गए। डंगर जे ना हुणे मेरी जान निकल चली सी। पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री एक गुलदस्ते की मानिद है जिसमें कई तरह के रंग एक साथ खूबसूरती बखेरते हुए दिखाई देते हैं। स्टेज पर काम करने वाले फनकारों का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, इलाकों और जुबानों से है, लेकिन जब वो स्टेज पर होते हैं तो एक जैसे दिखाई देते हैं। उनकी जुबान, लबो लहजा सब कुछ यकसा हो जाता है। स्टेज पर जो फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते दिखाई देते हैं, उनकी जात और बरादरी के हवाले से बात करें तो मकबूल तरीन कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर का ताल्लुक शेख बरादरी से है और उनकी शख्सियत और बोलचाल में उसकी अक्कासी भी खूब होती है। मियां चन्नू में पैदा होने वाले इफ्तिखार ठाकुर स्टेज पर मजाक के खूब रंग बखेरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद पसंद किया जाता है। वो स्टेज के अलावा टीवी शोज, ड्रामे और फिल्मों की भी जीनत बन रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ भारत और तमाम ममालिक में पसंद किया जाता है, जहाँ पंजाबी सुनी और बोली जाती है। मेरी अखां दे विच मिर्चा पा के अच्छा तू अंदर आ गया। मिर्चा ते मैं लेके नहीं आया, अंदर मैं जरूर आया वा। ओए उत्तो तू मैनू आई करन दे। ओए तू करे ते मैनू मौत पई। कॉमेडियन लेजेंड सुहेल अहमद के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। उन्होंने जिस तरह अपने फन से लोगों को गर्विदा बनाया, वो अपनी मिसाल आप है। कॉमेडी के जीनियस समझे जाने वाले सुहेल अहमद ने जिस प्रोजेक्ट में काम किया उसे 4 चांद लगा दिए। स्टेज, फिल्म और टीवी पर हुक्मरानी करने वाले सुहेल अहमद कश्मीरी बट हैं। उनके वालिद पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइज थे। सुहेल अहमद की जुबान का लहजा और उनकी जिसामत साख्त इस बात की निशानदही करती है कि वो बिलाशुबा कश्मीरी बट हैं, क्योंकि बट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दराज कर, चौड़ी छाती और गूंजदार आवाज होती है। ये सब कुछ सुहेल अहमद में है। जुआनी बहंदी जान नहीं है, हाली तो तू उठदी नहीं, पिछों इकदम करान चाहता है कोई। गुजरांवाला में पैदा होने वाले मस्ताना ने लड़कपन में ही अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया था और 4 दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक स्टेज और टीवी पर अपने फन का जादू जगाते रहे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों के ड्रामों में काम किया। वो पंजाबी ड्रामों में इतनी उम्दगी से मकालमा बोलते कि उन पर नस्लन पंजाबी होने का गुमान होता, और जब उर्दू मुकालमे की बारी आती तो लगता उर्दू उनकी मादरी जुबान है। उन्हें फिलबदी मकालमे की अदायगी का उस्ताद कहा जाता था। मस्ताना साहब का ताल्लुक गुजरांवाला की आराइन फैमिली से था। यही वजह थी कि उन्हें स्टेज पर इस बरादरी से मंसूब जुगतें बड़ी तादाद में लगाई जाती थीं, जिस पर वो खासे जलाल में आते थे। छोटे कद से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले जावेद कोडू कॉमेडी की दुनिया का ताबनाक सितारा होने के साथ साथ हिम्मत और हौसले की दरख्शां मिसाल हैं। उन्होंने अपने छोटे कद को माजूरी बनाने की बजाय अपनी पहचान बनाया। जावेद कोडू जहाँ मजाक बहुत ज्यादा करते हैं, वहीं उनको गुस्सा भी खूब आता है। इसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक जट फैमिली से है। जट होने की वजह से जावेद कोडू की आवाज में एक रोब और गरज महसूस होती है। दुनिया च रलना मैं खराब करता, दूजे खराब से तुहाडियां मिन्नतां कीतियां, वक्फा बहुत जरूरी है। कहंदी नहीं, खराब ते खराब चाहिए। दुनिया च रलना मैं खराब करता, दूजे खराब से तुहाडियां मिन्नतां कीतियां, वक्फा बहुत जरूरी है। कहंदी नहीं, खराब ते खराब चाहिए। आबिद खान मरहूम ना सिर्फ कॉमेडियन थे बल्कि स्टेज शोज डायरेक्ट भी किया करते थे। उनका एक अपना ही अंदाज था जो देखने वालों को खूब भाता था। आबिद खान ने स्टेज के साथ साथ टीवी पर भी काम किया। परफॉर्मिंग आर्ट्स उनका जुनून था और वो उसी काम में मगन रहते। यही वजह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तब भी वो इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रहे थे। आबिद खान की वफात के बाद उनके भाई शाहिद खान स्टेज से मुंसलिक हुए और आज वो भी जाने माने कॉमेडियन हैं। आबिद खान, शाहिद खान और अमानुल्लाह खान आपस में सगे कजन के साथ साथ एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते थे। ये लोग खान साहब बरादरी से थे जिन्हें गुलकारी में खूब शगफ होता है। यही वजह है कि अमानुल्लाह ने पहले गुलकारी का आगाज किया, उसके बाद वो कॉमेडी की दुनिया में आए। अमानुल्लाह मरहूम जब भी गाते तो सुर के दरिया बहने लग जाते। हनीमून किथे मनावांगे? हाँ, हनीमून मनावांगे शिबी। चलो शिबी नहीं तो मुल्तान ठीक है।
कितना मजा आएगा, पसीने हुसड़ मुसड़ आए हाय हाय। इसके अलावा मारूफ तरीन कॉमेडियन बब्बू बराल भी खान साहब बरादरी का हिस्सा थे। यही वजह थी कि वो बड़े मशहूर गुलकार के गाए हुए नगमात बड़ी महारत से गाते थे। वैसे तो उनके कई स्टेज ड्रामे मकबूल हुए, लेकिन उनका सबसे मशहूर ड्रामा शर्तिया मिठे था। उनके दीगर स्टेज ड्रामों में बीवी नंबर 1 और टोपी ड्रामा को भी पसंद किया गया। उनकी एक और खूबी ये भी थी कि वो स्टेज पर कवाली भी बहुत अच्छे अंदाज में गाते, और अगर उनके साथ अनवर अली, शौकी खान और दूसरे स्टेज अदाकार भी कवाली में शरीक होते तो उसको 4 चांद लग जाते। बब्बू बराल ने बतौर गुलकार ऑडियो एल्बम भी रिलीज किए हैं। ਹੁਣ ਭਲਾ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਸਰ। कॉमेडियन जफरी खान जो स्टेज पर पंजाबी इस कदर रवानी से बोलते हैं कि उनके पंजाबी होने का शुबा होता है, वो हकीकत में कश्मीरी पठान हैं। उनके वालिद का ताल्लुक मानसेरा से है। जफरी खान जिस तरह उर्दू और पंजाबी में परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में ये तासुर कायम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि वो कश्मीर के पठान हैं। ये उनका कमाल है कि उन्होंने जिस तरह से खुद को इस फन में ढाला, अपनी शनाख्त और जात को इस तरह से तब्दील कर लिया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन न आए। कॉमेडियन कैसर पिया का ताल्लुक फैसलाबाद की जट वड़ाइश फैमिली से है। उन्होंने फैसलाबाद से अपने करियर का आगाज किया। उन्होंने पैसे कमाने के लिए गधा गाड़ी पर लेमन सोडा भी बेचा, लेकिन फिर किस्मत ने उनका हाथ थामा और वो मकबूलियत का सफर तय करते हुए स्टेज के साथ साथ टीवी और फिल्मों की भी जीनत बनने लगे। आज उनका शुमार कामयाब तरीन कॉमेडियंस में होता है। अपना भी कोई सूट सीनता ही बांदरा ना यसू पंजू खेडन वाले लोग कपड़े सीन ले लिया ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੋ ਦੇਈਏ। कॉमेडियन सखावत नाज के बारे में कौन नहीं जानता, ये स्टेज के दमकते सितारे हैं। सखावत नाज ने अपने मुनफरिद अंदाज से पहले स्टेज पर पहचान बनाई, जिसके बाद वो टीवी पर मुंतकिल हो गए, और आज आलम ये है कि जिस चैनल के शो पर होते हैं उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। सखावत नाज के बारे में कहा जाता है कि उनका कुरैशी बरादरी से ताल्लुक है। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरनाक और खबरदार से जिन कॉमेडियंस की जिंदगी और करियर ताबनाक हुए, उनमें बब्बू राना भी शामिल हैं। गुलकार घराने से ताल्लुक रखने वाले बब्बू राना के बारे में यही ख्याल करते हैं कि वो खान साहब बरादरी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बब्बू का ताल्लुक राना बरादरी से है। यही वजह है कि वो अपने नाम के साथ राना लगाते हैं। बब्बू राना को गुलकारी का शौक था। इस मकसद के लिए उन्हें आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ताहम देखते ही देखते वो गुलकारी से अदाकारी की तरफ आ गए, और आज आलम यह है कि आफ्ताब इकबाल की टीम के अहम तरीन रुकन हैं। बब्बू राना से पहले उनके घर का कोई भी फर्द कॉमेडी या अदाकारी से वाबस्ता नहीं था। वो सब गुलकारी करते थे। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚ ਤੂੰ ਧਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ 50 ਦਫਾ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ मैं ही तो नहीं किते चोरी कर ली। स्टेज की दुनिया के एक कॉमेडियन ऐसे हैं जो दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन उनके नाम में उदास है। ये कोई और नहीं, अकरम उदास हैं। अपने मुनफरिद नाम से शोहरत पाने वाले अकरम उदास इस वक्त स्टेज और टीवी पर काम करने में मसरूफ हैं। वो फिल्म चल मेरा पुत में हिस्सा थे। अकरम उदास राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और इस हवाले से वो फख्र महसूस करते हैं कि उनकी बरादरी राजपूत है। इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार सरदार कमाल फैसलाबाद के गुज्जर खानदान के चश्मो चराग हैं। बढ़ती उम्र के बायस अब उनमें पहले वाली तवानाई बाकी नहीं रही, लेकिन जवानी के आयाम में वो गबरू नौजवान थे, जिसकी वजह वो खालिस दूध और घी था जो वो खाकर जवान हुए। सरदार कमाल जैसा वर्सटाइल कॉमेडियन दूसरा कोई नहीं। उन्हें जैसा भी किरदार दिया जाए वो उसमें ढल जाते हैं। मरहूम कॉमेडियन अशरफ राही जो देखने में बज़ाहिर इंतहाई कमजोर से थे, उनका ताल्लुक पहलवान खानदान से था। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पहलवानी भी कर चुके, जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। उनके चेहरे के तासुरात इस कदर मज़ाहिया होते थे कि देखने वाले को खुद ब खुद हंसी आ जाती थी।